चलो यस चलो लेट अस बिगिन। सो हमने ऑलरेडी कर लिया है ग्लाइकोलिसिस तक स्टूडेंट्स, एंड आई एक्सपेक्ट कि ऑल ऑफ यू आर नाउ एबल टू ओरली स्पीक आउट ग्लाइकोलिसिस। 1 मिनट के अंदर हो रहा है? कितने लोगों का हो रहा है 1 मिनट के अंदर? रेज योर हैंड एंड टेल मी। रेज योर हैंड। 1 मिनट के अंदर किस किस का बोल के होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे पूरा 1 मिनट के अंदर? रुखसार शेख, सानिका, हु एल्स? जस्ट 2 स्टूडेंट्स। इनके अलावा अच्छा विशाल गुप्ता इज आल्सो देयर, वेरी गुड विशाल। दीपाली इज आल्सो देयर। Who else? Dipali, Vishal Gupta. Please switch on your camera also. बाकी किसी को नहीं हो रहा है 1 मिनट में? नितिन, नहीं हो रहा है 1 मिनट में? नहीं हो रहा, ओके, नो प्रॉब्लम। होगा होगा होगा, प्रैक्टिस करते रहो, कंफर्म हो जाएगा। 1 मिनट में होने का फायदा आपका ये होगा कि वीडियो शॉर्ट्स पे चला जाएगा, ठीक है। कल भी मैंने एटलीस्ट आई थिंक 7 to 8 वीडियोस अपलोड किए। जो दूसरा वाला जो बैच है उनके 7 to 8 वीडियोस यूट्यूब पे कल रात को अपलोड हुए सारे। उनमें से मेजोरिटी वर बिलो 1 मिनट, सो दैट वुड बी अ मेजर एडवांटेज, बिकॉज यूट्यूब शॉर्ट्स पे चले जाएंगे तो वीडियोस बहुत ज्यादा उनको व्यूज मिलेंगे। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और इस पाथवे का हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट्स? इस पाथवे को हमने नाम दे दिया ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम दे दिया? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, हमने इसको क्या बोल दिया? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स, है ना? सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उसको मैं ग्लाइकोलाइसिस बोलूंगा। तो बन गया मेरा क्या? बन गया मेरे पास पायरुविक एसिड। उसका मैं क्या करूंगा? नाउ यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म। वेल डन शबीना, वेल डन शबीना, वेल डन सना, वेरी गुड। सो ग्लाइकोलाइसिस हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म, करेक्ट? साइटोप्लाज्म में होता है। नाउ आई हैव टू, नेक्स्ट जो मेरा पाथवे वो कहाँ होने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे? मैट्रिक्स में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना? ऐसा होता है एक सेल, सपोज हो गया, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम कहाँ घूम रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? यहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में होता है। सो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट होगा उसको मैं लेकर कहाँ जाऊंगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाऊंगा, वहां पे होगा क्रेब्स साइकिल। इतना सबको क्लियर है? शो मी योर हैंड्स क्विकली। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ग्लाइकोलाइसिस हो गया साइटोप्लाज्म में, अब प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, विच इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में लेकर चलेंगे। लेट अस सी क्या होता है पारुविक एसिड के साथ, क्या होता है ना? पारुविक एसिड के साथ क्या होता है वो देखते हैं, चलो। सो पारुविक एसिड अंडरगोस लिंक रिएक्शन। मैं वापस से पारुविक एसिड लिखूंगा यहाँ पे। कैन आई राइट शॉर्ट फॉर्म पी ए? आपको समझ में आएगा पी ए इफ आई राइट? पायरुविक एसिड और पायरुवेट भी बोल सकते हो। पायरुविक एसिड और पायरुवेट, मेरे साथ साथ वर्ड्स बोलते रहना, ठीक है? पायरुविक एसिड और पायरुवेट। नाउ दिस अंडरगोस, पायरुविक एसिड और पायरुवेट का क्या होगा? इट अंडरगोस दो स्टेप्स एक साथ करेगा। कितने स्टेप्स? दो स्टेप्स एक साथ करने वाला है। सो पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू, ये चेक करो स्टूडेंट्स, पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, क्या कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। किसके प्रेजेंस में? कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में। तो इमेजिन करो, ये देखो, पायरुविक एसिड और ये दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड में से 2 कार्बन निकाल के एसिटाइल पार्ट में निकालता हूं। पायरुविक एसिड से मैंने क्या निकाला? एसिटाइल पार्ट निकाला, ठीक है? वो पार्ट मैंने किसके साथ भेज दिया? कोएंजाइम ए के साथ भेज दिया। तो वो क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। समझ में आया? रुको मैं इसको और थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लिख। ये देखो, पायरुविक एसिड को अगर आप कभी चेक करते हो केमिकली तो इसके 2 पार्ट अपन बना सकते हैं। इसको 2 पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट का नाम मैं लूंगा एसिटाइल और दूसरे पार्ट को मैं बोल दूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ऐसे 2 पार्ट होते हैं। अब सपोज अगर मैंने बोला नितिन को कि नितिन मैं तुझे देता हूं कोएंजाइम ए भी साथ में, चल ये भी देता हूं, तो नितिन क्या बोलेगा? इसको पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, चलो। और हम, अब हमको क्या मिलेगा? एसिटाइल में मैं ऐड कर दूंगा कोएंजाइम ए, ये चेक करो। सो अब मेरे को मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम।
समझ में आ गया? ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहां से मिला? जो आपने कोएंजाइम में एक्स्ट्रा दिया है वही कोएंजाइम में एसिटाइल पार्ट के साथ आके अटैच हो गया तो मिल जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है? So pyruvic acid breaks into acetyl part and CO2. Acetyl part and CO2. Acetyl part and CO2. If I give coenzyme A also, तो acetyl को अब मैं क्या बोलूंगा? Acetyl coenzyme A. क्या बोलूंगा उसको? Acetyl coenzyme A. क्या बोलेंगे? Acetyl coenzyme A. इतना क्लियर? जल्दी बताओ, इतना बात क्लियर? चलो वापस लिख लेते हैं. So pyruvic acid reacts with coenzyme A. ये देखो coenzyme A के साथ रिएक्ट करते, दोनों आपस में रिएक्ट किए. क्या क्या मिला मुझे? मुझे मिल गया एसिटाइल, मुझे मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस पारुविक एसिड का कौन सा पार्ट बचा? CO2 पार्ट बचा जो उड़ जाएगा, है ना? इसके अलावा क्या होता है पता है? इसके अलावा पायरुविक एसिड से H निकाला जाएगा. तो इस स्टेप को आप क्या बोलोगे जहां पे H का लॉस हो रहा है? याद करो ग्लाइकोलिसिस. स्टेप 6 याद करो. स्टेप 6 H का रिमूवल. स्टेप का नाम क्या था? H का रिमूवल. ऑक्सीडेशन का खाली मुझे यहाँ पे जरूरत है. फॉस्फोरस मुझे नहीं बोलना है बिकॉज मैं यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ H निकालना. तो मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन होने वाला है. कौन आया था एच चुराने? आप बताओ मुझे, कौन आया था एच चुराने? एच चुराने कौन आया था? सारा जल्दी बता. अनुष्का, एच चुराने कौन आया था स्टेप 6 में? NAD प्लस आया था. कौन आया था? NAD प्लस. याद आ रहा है? ग्लाइकोलिसिस स्टेप 6 NAD प्लस. वेल डन अनुराग, वेरी गुड नर्मदा, शाबाश. NAD प्लस आएगा स्टूडेंट्स, NAD प्लस आएगा और वो क्या बन के चला जाएगा? क्या बन के चला जाएगा? क्या बन के चला जाएगा? NADH2. क्या बन के चला जाएगा? NADH2. क्लियर है यहाँ तक? जल्दी जल्दी बता दो. वेल डन खुशी, खोपे, शाबाश, जय. बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आ रहा है बट मैं कुछ कुछ का ही नाम ले पा रहा हूँ बिकॉज नेम फटाफट फटाफट ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ कुछ स्टेप्स अभी नहीं समझ में आएगा. डोंट वरी, हैव सम पेशेंस. जब अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझेगा. डोंट वरी, ठीक है? बिकॉज आपने लास्ट लेक्चर नहीं बैठे हो ना, तो आपको वो कुछ कुछ लॉजिक, कुछ कुछ टर्म्स नहीं समझ में आएंगे. ठीक है? ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? तीन चीजें दिख रही है. तीन चीजें. पायरुविक एसिड का रिएक्शन हुआ कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में एंड NAD प्लस के प्रेजेंस में, है ना? ये तीन प्लेयर्स मुझे नजर आ रहे हैं. चेक करो, 1 2 3, है ना स्टूडेंट्स? ये तीनों प्लेयर्स आपस में इकट्ठे रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है मेरा? सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट मेरा बना एसिटाइल कोएंजाइम ए. देन क्या बना? CO2 बचा हुआ पार्ट पायरुविक का जो उड़ जाएगा एंड NAD कन्वर्ट हो गया इनटू NADH2. समझ में आया? सो तीन रिएक्टेंट्स मुझे क्या मिल गए? तीन प्रोडक्ट्स मिल गए. मैं प्रोडक्ट्स को ब्लू सर्कल में डाल देता हूँ. ये देखो, ये अपने प्रोडक्ट्स हैं. समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बता दो मुझे, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो, जल्दी बता दो. इज दिस क्लियर अप टिल नाउ स्टूडेंट्स? एवरीवन? नर्मदा, समझ में आ रहा है? हाँ, शाबाश. वेल डन प्राची, श्रेया, सुहानी. समझ में आ रहा है? ऐसे हाथ दिखा. समझ में आएगा तो ऐसे हाथ दिखा. ठीक है? ओके. मृण्मयी, पवार, समीर झा, शैलजा, अर्पिता, देव, धरनी, रोहिणी, साइली, शांतनु, विशाल, सागर, रोशनी, आप सबके कैमरा ऑफ हैं. ठीक है? अदर्स आल्सो, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर in this session with their camera off. All of you have to switch on your camera or else I'll be forced to remove you from the meeting. ठीक है? Because camera off मतलब we will identify you as somebody who doesn't belong to this group. Therefore आपको निकालना पड़ जाएगा मुझे. Okay, so make sure कि आपकी कैमरा ऑन हो जाए. Except few people जिनका ऑलरेडी जेन्युइन इशू है, सर का मोबाइल का प्रॉब्लम है, सो कैमरा शी कैन नॉट स्विच ऑन हर कैमरा. हाँ, अच्छा. सबके सब तालियां बजाओ. रिफाक ने कैमरा ऑन कर दिया है. एवरीवन प्लीज क्लैप. सब ऐसे से क्लैप करो, ऐसे वाला साइलेंट क्लैप करो. ये देखो, बाप रे, खुशी भी क्लैप कर रही है, रिफाक भी. सब क्लैप कर रहे हैं. बाप रे. सबसे पहले सानिका ने ताली बजाना शुरू किया. रिफाक अगली बार ब्रांच पे आएगा तो उससे जरूर मिलना. ओके, यस, सो आई विल रिपीट.
हमने क्या किया ये स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, आप मेरे साथ साथ रिपीट करने की कोशिश करो, ठीक है। पायरुविक एसिड, ठीक है, सर्कल हटा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया या अब तक नेटवर्क इश्यू था, प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। पायरुविक एसिड विच आई ऑब्टेन एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, pyruvic acid which I have obtained at the end of glycolysis will undergo reaction in presence of coenzyme A and NAD plus। ये समझ में आया? pyruvic acid will react with coenzyme A and NAD plus to form, क्या बनेगा, बन जाएगा acetyl coenzyme A plus CO2 plus NADH2। NAD plus कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADH2, NAD plus कन्वर्ट हो गया इनटू NADH2। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, पायरुविक एसिड हमको कितना मॉलिक्यूल मिला था स्टूडेंट्स? ग्लाइकोलिसिस के एंड में कितने मॉलिक्यूल्स मिले थे हमको पायरुविक एसिड के? how many molecules we had received? Tell me, we had got how many molecules? Well done Prashishti, 2 molecules, correct है ना? 2 molecules मिले थे। तो अगर वहां 2 थे तो डोंट यू थिंक यहाँ भी सब कुछ 2 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 रहेगा, है ना? सब कुछ 2 2 2 रहेगा। सो चलो बैलेंसिंग कर लेते हैं, ट्वाइस ट्वाइस, देन ओवर हियर ये चेक करो स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ओके, twice, 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 and even this will be twice। ठीक है, इसको मैं twice कर देता हूँ। एसिटाइल कोएंजाइम में भी twice है। इतनी बात क्लियर? जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर सबको? इतनी बात सबको क्लियर है? I'll keep on taking screenshots, don't worry, आपको कुछ लिखना नहीं है। Make sure you are with me। ओरली आप फटाफट से आंसर देते रहो और स्क्रीनशॉट्स लेते रहो, लिखो मत कुछ, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेते रहना है। चलो स्टेप का नाम बोल रहा हूँ, स्टेप का नाम, प्लीज फोकस, स्टेप का नाम बोल रहा हूँ। देखो आपका और मेरा टर्म मैच कर रहा है क्या? स्टेप का नाम बोलने की कोशिश करो। सो स्टेप में क्या क्या हो रहा है? एक तो ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। आप ऐसे ना ऑक्सीडेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन ऐसे नहीं बोलना है, साथ में बोलना है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, दैट इज स्टेप नेम। लेट मी राइट ओवर हियर, मैं स्टेप नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? स्टेप नेम होगा ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट कौन मुझे बताएगा एंजाइम का नेम? एंजाइम का नाम कौन मुझे बताएगा? एंजाइम का नेम चेक करो, जहां भी NAD प्लस आता है तो सरनेम क्या होता है? जल्दी बताओ, सरनेम क्या होता है? सरनेम क्या होता है? सरनेम क्या होता है? जल्दी बताओ। जहां भी NAD आ गया तो सरनेम क्या होता है? एंजाइम का लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? पाथवे लर्न नहीं है। वेल डन नितिन, शाबाश। नहीं नहीं नहीं, विशाल रॉन्ग आंसर, विशाल रॉन्ग आंसर। प्रशिष्टि ओझा वेल डन, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, क्या बात है, वेरी गुड। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, एब्सोल्युटली करेक्ट नेम, वेल डन प्रशिष्टि। मैं खाली सेकेंड हाफ मांग रहा था, उसने पूरा का पूरा एंजाइम का नाम ही बोल दिया मुझे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। सबको लॉजिक समझ में आया? पायरुवेट कहां से आया? रिएक्टेंट का नाम पायरुवेट है, याद आ रहा है? पायरुवेट काइनेज, लास्ट स्टेप का नाम, ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप में एंजाइम का नाम क्या था? पायरुवेट काइनेज। यहाँ पे पायरुविक एसिड रिएक्टेंट तो मैं बोलूंगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस क्यों बोला मैंने? बिकॉज हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, करेक्ट है? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, सबसे जल्दी बताओ, एडिशन हुआ है कि रिमूवल हुआ है? रिमूवल हुआ है ना? एडिशन हो तो अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेस बोलते हैं। रिमूवल है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? डिहाइड्रोजिनेस बोल रहे हैं, ठीक है? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये जो पूरा स्टेप है, इस स्टेप को मैं बोलता हूं, इस स्टेप को मैं बोलता हूं लिंक रिएक्शन, ठीक है? इस स्टेप का नाम क्या है? ये पूरे स्टेप को, इस स्टेप का एक कॉमन नेम, एक लॉजिकल टर्म इसको दिया जाए तो इसको बोला जाता है लिंक रिएक्शन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नोन एज लिंक रिएक्शन। इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? फटाफट से पहले कॉपी कर लो, जस्ट 3 मिनट्स रिमेनिंग इन द सेशन।
इसको फटाफट से बुक में कॉपी कर लो। कहाँ लिखोगे? आपके बुक का जो पेज है ना, पूरा पूरा एक कंप्लीट पेज ले लेना। कंप्लीट पेज पे एकदम टॉप पे लिखना, जो टॉप पे प्लेन मार्जिन होता है ना बड़ा सा, जहाँ पे आप डेट लिखते हो, डेट के बाजू, वहां पे ट्राई टू अकोमोडेट, क्योंकि अभी आप उसी पेज पे क्रेब साइकिल कंटिन्यू करोगे। क्रेब साइकिल जब भी हम बनाते हैं तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं, पहले ये बनाते हैं, देन वी मूव इनटू क्रेब साइकिल। चलो स्टूडेंट्स, क्विकली क्विकली, लिंक रिएक्शन, छोटा सा टाइटल दे दो, लिंक रिएक्शन, एंड देन कॉपी कर लो। पायरुविक एसिड, 3 एरो बनाओ, एक एरो ऊपर जाएगा, एक एरो नीचे जाएगा, एक एरो सीधा जाएगा। तो सीधे वाले एरो पे CO2 डाल दो, नीचे वाले एरो पे एसिटाइल कोएंजाइम ए डाल दो, ऊपर वाले एरो पे NADH2 डाल दो। ये सारे आपके प्रोडक्ट्स मैंने बता दिए। चल समीर जल्दी जल्दी, लेट के नहीं पढ़ाई करनी है, ठीक से बैठ जा। चलो डन स्टूडेंट्स। रुनमई, आफ्ताब, समीर झा, शांतनु, जय, दीपाली, अफजल, देवधरनी, कैमरा इज ऑफ। सॉरी मुझे याद नहीं था, मुझे याद दिलाना था आपको, ये मैं भूल गया था। नाउ मैं याद रखूंगा। लास्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग स्टूडेंट्स, क्विकली क्विकली जल्दी कॉपी करो। पायरुविक एसिड लिख के हम स्ट्रेट एरो देंगे, स्ट्रेट एरो पे आएगा ट्वाइस, सब कुछ ट्वाइस ट्वाइस लिखना है, ध्यान देना। स्टेप नेम होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। नहीं, कैमरा ऑफ नहीं रखेगा तू अफजल, नेटवर्क इशू हो रहा है तो होने दे, कैमरा का बहाना मत ले। ये टाइम पे सोने का नहीं, अच्छा नहीं है, सोने का टाइम नहीं है ये, ठीक है। ओके, स्टेप नेम इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एंजाइम का नेम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर आपको कंफ्यूजन है कि स्टेप नेम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी है और स्टेप नेम लिंक रिएक्शन भी है, तो दो दो स्टेप नेम कैसे आया, तो लिंक रिएक्शन इसको कॉमनली बोलते हैं। ये मैं पाथवे सारे कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स की एग्जाम में कैसे पूछते हैं, ठीक है। आई लेट यू नो, डोंट वरी, ठीक है प्रशिष्टि। मुझे याद दिलाना अगर मैं बताना भूल जाऊं तो, ओके। चलो, टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं लिया स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लो। जॉइन मी अगेन। इसको रीड कैसे करेंगे, इसको मैं रीड करता हूँ, ठीक है। आई रीड दिस फॉर यू। पायरुविक एसिड अंडरगोस, ध्यान देना, पायरुविक एसिड अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव acetyl coenzyme A and CO2 in presence of enzyme pyruvate dehydrogenase. Pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation to give acetyl coenzyme A and carbon dioxide in presence of enzyme pyruvate dehydrogenase. Students join me quick.